प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथी धीरे धीरे उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के लिए अपने फॉर्म को कंप्लीट रूप से भरने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि 30 अप्रैल तक वो सारे समस्त अधिवक्ता साथी जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं वो अपना फॉर्म भर लेंगे। 30 अप्रैल ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है, आप लोगों को पता है। हड़बड़ाना नहीं है। इसका जो डॉक्यूमेंट्स है, कुछ अधिवक्ता बहनें और बंधु लोग हड़बड़ा जाते हैं और तुरंत सोचते हैं कि पेमेंट क्यों नहीं हुआ। उसमें लगभग 30 घंटे का समय लग रहा है। आप पेमेंट कर देंगे तो तुरंत आपको ये नहीं क्लियर हो जाएगा कि पेमेंट हो गया। आप एक बार पेमेंट कर देंगे तो 30 घंटे बाद लगभग आपको प्रिंट आउट निकालने की स्थिति, अगर वर्किंग डे है तो सावधानी पूर्वक फार्म भरिए। फार्म में कोई गलती मत करिए और सब अच्छा होगा। न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न या अन्य स्टेट में अगर आप मेंस लिखने को पा गए हैं तो अपनी तैयारी को स्मूथली जारी रखें। आज लंबी वीडियो नहीं बोलूँगा, बस केवल कंसिस्टेंसी आप लोगों से टूटे ना। व्यक्तिगत तौर पर भी तमाम कार्य रहते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा लोडेड काम होने की वजह से ऐसा हो जाता है कि ये ऐसा भी महसूस होता है कि ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अपने पूरे समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर आप लोगों से कनेक्ट हुआ जाए, क्योंकि हर अधिवक्ता साथी और अधिवक्ता बहन जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है समाज के बहुत क्रूर दंश को झेल रहा है। अपने परिवार में वो झेल रहा है, अपने रिश्तेदारी में वो झेल रहा है। समाज तो मतलब चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, समाज तो बैठा ही है। समाज के पास समय ही समय है कि आपको खा जाए। मतलब आप अगर सुकून से हैं तो भी वो बोलने से बाज नहीं आएगा। आप अगर परेशान हैं तब तो उसको मौका ही मिल गया, और अगर आप ज़्यादा देरी हो रही है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तब तो उसके पास इफराद मौका है। टीका टिप्पणी, व्यंग, उल्टा सीधा बकना, खास करके जो अपने परिचित होते हैं, परिचित मित्र, खास लंगोटिया यार जिनको कहते हैं, जिनकी 24 घंटे आपको बर्बाद हो जाने की अंदर में प्रार्थना चलती है, या ऐसे उसको पलट कर कहें कि ईर्ष्या की भट्ठी में सुलगने वाला समस्त जगत। मैंने अपने आप को बताऊं, मैं व्यक्तिगत तौर पे जो मैं अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया, मेरी दृष्टि में केवल बौद्धिक यानी जो संत का समाज होता है, और संतों की संख्या बहुत सीमिटेड है, लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा थोड़े है। संत होना आसान है, समाज केवल संत का हो सकता है। ये जिस समाज के लिए कानून बना है, आखिर क्यों हर चौथे साल संशोधन हो रहा है? कानून की नैतिकताएं क्यों बदल जाती हैं? क्यों एकदम स्थिर नहीं है कोई चीज़? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अगर वो स्थिर होने पर कानून बना तब तो फिर बंटाधारे हो जाएगा। तो जो जिस समाज में हम जी रहे हैं और जिन रिश्तों को हम बहुत महत्व देते हैं, सबसे ज़्यादा त्रासदी, सबसे ज़्यादा कठिनाई, दुख, संताप हम उन्हीं से झेलते हैं। अपेक्षा हमारी उनसे होती है, दोनों तरफ से होती है, और जब अपेक्षा में विघ्न पड़ता है, वो अपेक्षा समय रहते पूर्ण नहीं हो पाती, तो आपके साथ ध्वंसात्मक कृत्य का व्यवहार होता है। और आपको ये समझ जाइए कि झेलना पड़ेगा, और वो झेलते झेलते कब तक झेलना पड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लेबोरेटरियल टेस्ट है कि जब तक आपके लाइफ में, आपके शरीर में प्राण हैं, तब तक आपको इससे निजात नहीं मिलने वाली है। ऐसे ही ये सृष्टि है और ऐसे ही गतिमान है। इसके बहुत पसोपेश में नहीं पड़ते। काम कहाँ करना है? अपने ऊपर, अपने भीतर पर, अपनी सुकून शांति पर, अपने आत्मबल के हीन होने से बचाने पर, अपने अंदर के धैर्य को टूटने से बचाने पर। यह आसान तो नहीं है, लेकिन अगर इस पर काम नहीं हुआ तो कैरियर तो दूर की बात है, कैरियर मिले न मिले, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन अशांत, तबाह। और ये समझ जाइए, इसी की वाट लगाए ज़माना देख रहा कि आप कब टूटते हैं,
और कब उसको सहानुभूति प्रकट करने का मौका मिल जाता है। एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब आपको ये फील हो जाए कि आपके पास चारों ओर से सहानुभूति प्रकट करने वाले लोगों की जमात लग रही है, अरे भैया तो बड़ा गजब हो गया, बड़े सीधे सज्जन आदमी हैं आप इत्यादि, तो ये ध्यान रखना, अगर ये संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, आपके सामने आपको बेचारा साबित करने के लिए लोग, आपके घनिष्ठ रिश्तेदार मित्र आपको कॉल कर रहे हैं और फ़ोन पर या मिलते हैं तो सहानुभूति प्रकट करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, आप विकास की गति में, विकास के मार्ग में बहुत पीछे चल रहे हैं। वो भौतिक विकास को सोचकर आप इसको कमतर मत आंकना। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अंदर का ही नहीं, बाहर का भी विकास जरूरी है। जोरबादी बुद्धा, दोनों तरफ से आप समृद्ध होंगे तब आपका निनाद घटित होता है। ऐसे नहीं, ये अपवाद तो हर सेक्टर में होता है कि फिर कबीर कैसे, फिर रैदास कैसे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आपको भीतरी समृद्धता है तो स्वभावतया बाहरी समृद्धता भी आएगी। ये ध्यान रहे, सोने की लंका रावण ने भगवान शंकर से दान में प्राप्त की थी, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने द्वारिका भी सोने की बनाई थी, धर्म कर्म से। कहीं ऐसा कोई साक्ष्य आपके पास मिलता है कि भगवान कृष्ण ने अन्यायपूर्वक कोई चीज़ हासिल की हो, जोर जबरदस्ती? तो मेरे ऐसा कहने का मात्र मतलब है कि धार्मिक तरीके से, साम्य तरीके से और जो आध्यात्मिक भाव कह सकते हैं, सकारात्मक में मेरे कहने का मतलब है, उस तरीके से भी चीज़ें समृद्धता की हासिल की जा सकती हैं। हाँ, इसमें धैर्य चाहिए होता है, स्थिरता चाहिए होती है, अपने आप पर कंट्रोल चाहिए होता है, आपका शरीर झुंझला न पड़े, फ्रस्ट्रेट न रहें, क्रोध न हो, इन सब के आपको विस्तृत तौर पर आपको काम करना पड़ता है, लंबी समय तक गलना पड़ता है, आपको अपनी वर्तमान अवस्था से बिल्कुल जार जार होना पड़ सकता है। हमेशा माइंड सोचता रहेगा, क्यों? क्योंकि ये जो बैठे हुए निगहबान हैं, जिनको 24 घंटे फुर्सत, इनको अपने जीवन में कोई काम नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ से उनकी बड़ी चिंता है। आप ऐसे समाज में, ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा पाएंगे कि उसको दूर दूर तक उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो तीसरे व्यक्ति से, आपके संबंधी परिवार से बात करता है तो ठीक ही है, कारण बनता है कि पूछ ले भैया हाल चाल, भैया का क्या है, बहन इतने दिन से दीदी नहीं आई क्या, लेकिन उसका मतलब इसमें इंटरेस्ट है कि इतने दिन से गया तो उसका हुआ क्यों नहीं, जैसे ऐसे लगता है कि खर्चा वही चला रहा है। ऐसे प्रकार के लोगों से, चाहे वो आपके कितने घनिष्ठ रिश्तेदार क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, संपर्क बिल्कुल पूर्णतया ब्लेड से काट दीजिए। अगर आपको इस सेक्टर में सफलता हासिल करनी है तो अपने चारों ओर सहानुभूति प्रकट करने वालों की भीड़ मत लगाइए। आपसे नफरत करने वालों की भीड़ बढ़ जाए चलेगा, आप उसे बिल्कुल, आपको लोग साबित कर दें ये तो किसी से मतलब नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। अगर आपसे बात करने वालों की संख्या, यानी आपका समय, अमूल्य समय जाया करने वालों की संख्या बिल्कुल नहीं है, आप सफलता के करीब पहुंच चुके हैं। और अगर आपका पर डे 20 मिनट से ज़्यादा अन्य लोगों में बात करने में जाता है, और कोई मित्र ऐसा है जो पकड़ लेता है फ़ोन तो घंटों चाटता है आपको, तो आपको एक सुराख, घड़े में एक निडिल के बराबर का सुराख घड़े के पानी को खाली कर देता है। तो ये तो इतना महाराक्षस है कि समाप्त कर देगा आपको। इससे बचिए। इन्हीं सब चीज़ों पर इस दरमियान काम करते हुए प्रारंभिक परीक्षा में नई संहिताओं पर विस्तार पूर्वक पढ़िए। हमारी जो सीरीज वगैरह चल रही है जूनियर डिवीज़न, एपीओ और एचजीएस की, उससे जुड़िए अगर आपको इंटरेस्ट लगता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान से सुनिए, 7705090393। इस पे अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आप हमसे सीधे तौर पे कनेक्ट हो पाएंगे, और हम आपको, हमारी आपकी जो बातें होंगी उसमें अगर
शर्तों के अनुरूप आप राजी होते हैं तो हम अपने सीरीज या क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे आपसे। ठीक है, आज की बातें बस यहीं तक। अपने स्वास्थ्य का और अपने भीतर का बहुत ख्याल रखिए। व्यग्र होने से, तनावग्रस्त होने से, अशांत होने से, क्रोधित होने से, वासना से ग्रसित होने से बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करिए, और कोई चारा नहीं है। नहीं तो ये जो जिसको आप अपना रिश्तेदार और समाज मानते हैं ना, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, आपको बुरा लग सकता है आप सभी को, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, यानी जब तक इस दुनिया में रहना है, मेरी आंखों देखे ये समाज का जो तथाकथित अस्तित्व है, और जो ये ग्राम समाज में या मिडिल क्लास समाज में जो तथाकथित सामाजिक प्राणी हैं, बड़े सामाजिक हैं हमारे फलाने, हमारे वो बहुत बड़े सामाजिक आदमी, सामाजिक नहीं, वो नंबर 1 का पिशाची आदमी है। सामाजिक हो ही नहीं सकता। क्यों? उसकी रीजन है कि समाज को जो समाज कहता है, उस समाज कहने का पात्र है। मैंने कहा समाज सिर्फ एक व्यक्ति का हो सकता है, संत का। जैसे किसी समाज में भगवान बुद्ध, रैदास, गोरखनाथ, पलटू, राबिया, मीरा ये बैठी हों, ये समाज है। बाकी समाज बनने की ओर असमाज है, इसको समाज नहीं कहते। क्या कहते हैं? खुराफातियों, उजड्डों, बदमाशों, हेहरों का अड्डा, इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए उसको जो भी व्यक्ति इंपॉर्टेंस देगा, मैं यकीन से कह रहा हूं 40 साल के अनुभव के साथ, जो व्यक्ति इसको समाज करके बहुत इंपॉर्टेंस देगा, वो 55 के बाद बुरी तरीके से भोगेगा। और उसको यही समाज उल्टा टांगे ना तो कहना, उसको टंगना ही चाहिए, वो उसके पात्र है। सोचिएगा, कल फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, नई बिंदु पर चर्चा होगी। बिहार हायर जुडिशरी की परीक्षा के दिन घट रहे हैं। 28 को आपका एग्जाम है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जिस दिन पेपर रहेगा उसके एक दिन पहले कुछ स्पेशल बात करूंगा सावधानी को लेकर। लेकिन आज की बातें बस यहीं तक। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने भीतर पर परमात्मा की मेहर को देखिए, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए जय सिया राम बोलता हूँ। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।